तो बहुत बहुत स्वागत है गेम चेंजर्स में। आईपीएल की बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भाई अगले महीने आईपीएल का मिनी ऑक्शन है। रिटेंशन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट आ चुकी है, जो ट्रेड्स हुए हैं उनकी लिस्ट आ चुकी है। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है जो 2025 सीजन में बिका नहीं था, जिसको किसी भी फ्रेंचाइजी ने वहां पर उसके लिए बिड नहीं की थी। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी शॉ की, जो कि दिल्ली कैपिटल्स से लगातार खेलते रहे हैं। 2018 में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को ज्वाइन किया था, 2024 तक वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े रहे। लेकिन उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने उनको रिलीज कर दिया। उनका बुरा वक्त शुरू हो गया एक तरीके से। आईपीएल में किसी ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है, इंडियन टीम से बहुत टाइम पहले ही वो बाहर हो चुके थे। लेकिन अब ऑक्शन से ठीक पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए, या फिर कह लीजिए केकेआर के लिए, या फिर कह लीजिए सभी फ्रेंचाइजीज के लिए पृथ्वी शॉ एक तरीके से एक की फैक्टर बन सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पृथ्वी शॉ के लिए कौन जाएगा, आप गेस करिए। सबसे ज्यादा पृथ्वी शॉ के लिए जा सकते हैं भाई केकेआर वाले। केकेआर वालों के पास सबसे ज्यादा पर्स है। हालांकि पर्स 65 करोड़ है, लेकिन आप ये बोलेंगे कि यार पृथ्वी शॉ पे इतना पैसा क्या वो लोग देंगे। लेकिन पृथ्वी शॉ के पीछे अभिषेक नायर जा सकते हैं, क्योंकि अभिषेक नायर ने एक पॉडकास्ट में कहा कि अगर मेरे को किसी के साथ काम करना होगा तो वो पृथ्वी शॉ होंगे। और अभिषेक नायर जिस जिस खिलाड़ी के साथ काम करते हैं उनका करियर बना देते हैं। अभिषेक नायर ने पॉडकास्ट में क्या कहा, उन्होंने कहा, इफ देयर इज वन प्लेयर आई वुड लाइक टू वर्क विद समवन हु हैज द पोटेंशियल एंड मेस्ड इट अप, पृथ्वी शॉ, हिज गॉड गिफ्ट टू क्रिकेट। एक तरीके से वो कह रहे हैं कि पृथ्वी शॉ, एक तरीके से उन्होंने ये संकेत दे दिया है, हेड कोच भी हैं केकेआर के, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस खिलाड़ी के साथ काम करना चाहूंगा इस पर, क्योंकि इसके पास जो क्रिकेट की क्षमता है वो गॉड गिफ्टेड है। तो यानी कि केकेआर क्या इस बार पृथ्वी शॉ को लेकर एक धमाका करने वाली है, क्योंकि ओपन में अगर देखें तो कैमरन ग्रीन के साथ वो जा सकते हैं, और अगर कैमरन ग्रीन और पृथ्वी शॉ का ओपनिंग पेयर होगा तो वो कितना धमाकेदार होगा ये भी आप अंदाजा लगा सकते हो। तो पृथ्वी शॉ ने डोमेस्टिक सीजन जो अभी एक महीने पहले गया है उसमें काफी शानदार उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं। मैं आपको दिखा देता हूं डोमेस्टिक में उनकी जो परफॉर्मेंस रही वो किस तरीके से रही। अभी उन्होंने चंडीगढ़ के खिलाफ 222 रन बनाए और धमाकेदार तरीके से बनाए। 142 गेंदों में उन्होंने 200 का आंकड़ा छू लिया था और महज 72 गेंदों में 100 रन बना लिए थे। ये इनकी रिसेंट की कुछ परफॉर्मेंस है। पृथ्वी शॉ यही बल्लेबाज है जिन्होंने अपने डेब्यू पर टीम इंडिया के लिए रेड बॉल क्रिकेट में 100 लगाया था, और वहां से इनका राइज शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था पृथ्वी शॉ आने वाले टाइम में उनको सचिन से भी कंपेयर करने लोग लगे थे। और डोमेस्टिक करियर में अगर देखें तो फर्स्ट बॉल में अगर उन्होंने जो उनके करियर आंकड़े हैं वो 4000 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास में रन्स उन्होंने बनाए हैं, 46 की एवरेज से। ठीक है, लिस्ट ए में 4000 रन है उनकी 55 की औसत से। T20 की जो डोमेस्टिक है उसमें 3000 रन है 125 की औसत से। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भाई जो पृथ्वी शॉ के अंदर जो पोटेंशियल है वो कितना है, क्योंकि पृथ्वी शॉ लगातार फ्रेंचाइजीज के टारगेट पे रहते थे। लेकिन लास्ट सीजन क्या हुआ कि भाई वो इग्नोर हो गए। पृथ्वी शॉ के लिए ये भी कहा जाता है कि भाई जो भी फ्रेंचाइजी इनको पिक करेगी वो बर्बाद हो जाएगी। दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए आपको बता देता हूं कि जो उनके आंकड़े हैं, दिल्ली कैपिटल्स के लिए उन्होंने 79 मुकाबले खेले हैं। बाय द वे पृथ्वी शॉ ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए 79 मुकाबले खेले और 1892 रन उन्होंने बनाए हैं 147 की स्ट्राइक रेट से, जिसमें 14 उनके हाफ सेंचुरी हैं। तो ये दिखाता है कि भाई पृथ्वी शॉ ने लंबे टाइम के लिए दिल्ली कैपिटल्स को सर्व किया। रिकी पॉन्टिंग जब जब वहां थे तो उनके बहुत ज़्यादा फेवरेट पृथ्वी शॉ हुआ करते थे। लेकिन अब केकेआर पृथ्वी शॉ को टारगेट कर सकता है, उसका जो संकेत है वो अभिषेक नायर केकेआर के जो हेड कोच है उन्होंने दे दिए हैं। 65 करोड़ का इनके पास पर्स है, और 2024 में अगर मैं सही हूं तो 8 करोड़ के आसपास इनको दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन किया था। और ये बताता है कि भाई जो पृथ्वी शॉ हैं वो कितने केपेबल है। लगातार डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंसेस उनकी आ रही हैं। और उनका लास्ट ईयर एक इंटरव्यू भी आया था जिसमें उन्होंने खुल के बात करी थी यार कि मैं थोड़ा भटक गया था, यार दोस्त गलत मिल गए थे, क्रिकेट को टाइम कम देने लग गया था, मैं गलत चीज़ों में पड़ गया था। तो वो कहीं ना कहीं पृथ्वी शॉ भी पीछे आपने देखा कि लड़ाई झगड़ों में भी उनका नाम आया था। तो ये सारी चीज़ें पृथ्वी शॉ के अगेंस्ट गई, जिसकी वजह से फ्रेंचाइजियों ने भी थोड़ा सा उनके साथ किनारा कर लिया और लगा कि भाई पृथ्वी शॉ का अब करियर खत्म होने वाला है। लेकिन ठीक आईपीएल
2026 से पहले ऑक्शन 2026 से पहले जो अभी धाबू में अगले महीने होने वाला है 2026 के लिए ऑक्शन, मिनी ऑक्शन, उससे पहले उनकी डोमेस्टिक में ऐसी परफॉर्मेंसेस आना अपने आप में बताता है कि भाई पृथ्वी शॉ ने एकदम जिसे कहते हैं ना राइट टाइम पे एक तरीके से पीक कर लिया और अपनी परफॉर्मेंस से ये बता दिया है कि भाई अब उनका राइज हो सकता है, आईपीएल में उनके पीछे टीमें जा सकती हैं। और अभिषेक नायर जो हैं वो कहीं ना कहीं जिसके पीछे लग जाते हैं उसको भाई खिलाड़ी बनाकर ही छोड़ते हैं। चाहे हमने केएल राहुल का एग्जाम्पल दिया, रोहित शर्मा का एग्जाम्पल दिया, और अभिषेक नायर एक कोच के तौर पर लगातार अच्छा है, उन्होंने टीम इंडिया के साथ काम किया, रोहित शर्मा के बहुत अच्छे दोस्त हैं और लगातार जिन जिन खिलाड़ियों के साथ काम करते हैं उनके साथ उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हैं। तो पृथ्वी शॉ के लिए बहुत बहुत बधाई है। और पृथ्वी शॉ, ये एक बार फिर से आप स्टेटमेंट देखें, इफ देयर इज वन प्लेयर आई वुड लाइक टू वर्क विद समवन हु हैज द पोटेंशियल एंड मैच्ड इट अप, पृथ्वी शॉ, ही हैज गॉड गिफ्ट टू क्रिकेट। मतलब आप ये देखिए कि जो अभिषेक नायर का रिसेंट एक पॉडकास्ट है उसमें वो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें पृथ्वी शॉ का नाम ले रहे हैं, यानी कि आने वाला जो सीजन होगा 2026 में, क्योंकि पर्स बहुत ज़्यादा और ऐसे खिलाड़ियों को टारगेट करेंगे, कैमरन ग्रीन को वो टारगेट करेंगे, पृथ्वी शॉ को वो टारगेट करेंगे, एक विकेट कीपर कोई बल्लेबाज हो सकता है उसको जो है वहाँ पर अभिषेक नायर जो हैं वो टारगेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है पृथ्वी शॉ पर नजरें जो हैं वो केकेआर की है। तो क्या इस बार 2026 में पृथ्वी शॉ केकेआर की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे? अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा स्क्वाड वहां पे जो है केकेआर का बन जाएगा और एक बैलेंस साइड बन जाएगी। केकेआर को बस एक फ्रंट पे काम करने की जरूरत है, वो है कप्तानी वाले फ्रंट पर। अगर उस फ्रंट पर केकेआर काम कर लेती है तो फिर केकेआर को कोई नहीं रोक सकता टाइटल जीतने से। तो केकेआर के लिए भाई अच्छी गुड न्यूज़ है कि भाई पृथ्वी शॉ के पीछे अभिषेक नायर जा रहे हैं। उन्होंने बोला है कि भाई मैं, ये मेरी पर्सनल राय है, अब टीम मैनेजमेंट से जो एक तरीके से वो बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, वहाँ पे जो फैसला लिया जाएगा फिर हो सकता है कि 2026 से पहले जो ऑक्शन है दिसंबर में अभी, उसमें वो पृथ्वी शॉ के लिए जाए। और मुझे लगता है पृथ्वी शॉ को 10-12 करोड़ तक फ्रेंचाइजी वहां पे जा सकती है, जो उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस रही। 150 के स्ट्राइक रेट पे यार वो बंदा वहां पे जो है रणजी में आप देखें कि वहां पर एलीट ग्रुप में वहां पे रन्स मार रहा है महाराष्ट्र के लिए। अभी मुंबई से खेलते थे, मुंबई से ड्रॉप भी, मतलब इनको हटा दिया गया था, इनके जो भी मैटर चल रहे थे, फिर उन्होंने एनओसी ली, फिर महाराष्ट्र के लिए ऋतुराज गायकवाड़ की साइड से वो खेलते रहे, तो लगातार उससे भी अच्छा कर रहे हैं। और लगातार उम्मीद ये है कि पृथ्वी शॉ अपनी टीम को लंबा सर्व करेंगे अगर नई फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।